सर, आज हमारी कुछ विशेष जो है आपसे बात करने की हार्दिक इच्छा हो रही है। जी जी। तो क्या हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ डिबेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। चलिए, मैं रुपेश, मेरी बात आज अविनाश सर से होगी। और सर, मेरा बात ये है कि कई बार मैं देखता हूँ और सुनता भी हूँ कि लोग ये कह देते हैं कि पसीने से बच्चा पैदा हो जाता है, या मान लीजिए कि कई बार ब्लड से, खून से बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बार हनुमान जी उड़ करके पर्वत के लिए जा रहे थे संजीवनी के लिए, तो पसीने से उनका शादी हुआ नहीं है, लेकिन उनका एक लड़का है ना, मगरध्वज ऐसे नाम है। तो पसीने से हो गया था। अब एक मगर ने जो है उनका पसीना चुहा, मगर ने लील गई है। एक आपने ये भी सुने हैं भाई कि रामायण में जो सीता जी का जो जन्म हुआ है, वो जो है माने कई लोगों के ब्लड से जो है हांडी में गाड़ दिया गया था कूर खेत में, तो हल चलाए थे, है ना, जनक जी, तो हो गया था। तो ये सर, ये चूंकि हम तो अभी तक जानते हैं भाई स्पर्म से होता है, और तो और इसकी नलिकाएं जो हैं अलग होती हैं। तो सर, इसके विषय में कुछ आप बताएं। जरूर। चलिए, धन्यवाद सर। चलिए, देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं हमारी भारत की एक सुंदर परंपरा है। अच्छा जी। कि हमारी जो भी विधि रही है, जो भी हमारे रीति रिवाज रहे हैं, उसको बहुत सुंदर और साफ सुथरा रूप से प्रस्तुत करने की रिवाज रही है। बिल्कुल, ताकि हमारे समाज में इसका गलत प्रभाव न पड़े। अब इस बात को लेते हुए जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजों को पर्दा डाल के बड़ी सुंदर और साफ सुथरा रखा गया, ताकि हम लोग एक दूसरे के सामने, बच्चों के सामने डिस्कशन कर सके, और उसको ये नहीं समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। ये लगे कि हाँ, ये साफ सुथरी बात है, ये गंदी बात नहीं है। गंदी कुछ नहीं होती है। बिल्कुल, है ना। अब देखिए, जितना ये आपने सुना है कि नजर से नैन से मिला और बच्चा पैदा हो गया, है ना, आशीर्वाद दे दिए, तथास्तु कह दिए कि तुमको बच्चा हो गया, पेट में बच्चा रह गया, है ना। उसके बाद आपने सुना होगा कि फल दिया, फल खाए, बच्चा हो गया। हाँ, राम जी जो पैदा हुए, राम जो चारों भाई पैदा हुए, उसमें वर्णित है कि क्षीर यज्ञ के जो क्षीर थे उनके खाने से बच्चा पैदा हुआ, यानी ये चारों भाई का जन्म हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है, ये जानकारी की चीज है। जो अगर इस बीच को अध्ययन नहीं करते, इस बात को नहीं अध्ययन करते। अब देखिए, वेद व्यास जी अंबालिका और जो उसकी बहन थी, उसके साथ वो जो उनके बच्चे पैदा हुए, फिर एक दासी से जो विदुर जी पैदा हुए, ये सुने होंगे आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, एक शब्द है, एक रिवाज था अपने भारत में, जिसका नाम था नियोग विधि। तो नियोग विधि एक ऐसी विधि थी जिसमें उन लोगों को, माने हाँ, उन लोगों को जिनके पति नहीं रहे, या पति बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, या किसी भी कारणवश अगर वो कोई महिला बच्चा चाहती है, तो ये एक नियोग दाता का चुनाव होता था। जो उसके साथ बच्चा पैदा करने में सहयोग करे। तो जो उस बच्चा पैदा करने में सहयोग करता था, उसको नियोग दाता कहा जाता था। नियोग एक विधि है जो आज भी मनुस्मृति में उसकी चर्चा है, आप पढ़ सकते हैं। अब बताइए कि अगर कोई नियोग की चर्चा खुलेआम करे कि उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक पुरुष को नियुक्त किया गया जिससे वो बच्चा पैदा हुआ, वेद व्यास जी को नियुक्त किया गया कि अंबालिका और जो उसकी बहन थी, उससे माने बच्चा पैदा करो ताकि वंश आगे चले। तो इस चीज को अगर खुलेआम बताया जाए, तो छोटे छोटे बच्चे अगर इस प्रसंग को सुनेंगे, महाभारत की घटनाओं को सुनेंगे, तब तो कहेंगे कि तब तो शादी ब्याह से क्या मतलब है, तब तो ऐसे ही। तो उसको सुंदर बनाने के लिए, ताकि हर लोग उसको अच्छा से सुन सके और उसको पॉजिटिव ले सके, तो उसको पर्दा डालने के लिए ये खीर, हाँ, ये नजर, नैन संभोग, चाहे इस तरह की बातें कही गई है। जबकि माने फिजिकली, आप फिजिकल स्टडी करें, फिजिकल जो मानव शरीर की स्टडी करेंगे, तो उसमें योनि मार्ग अलग चीज होती है, रज अलग होता है, स्पर्म अलग होता है, उनकी प्रक्रिया अलग है। आंख से पसीना का भी स्पर्म नहीं हो सकता, खीर का भी स्पर्म नहीं हो सकता। स्पर्म अगर हो भी गया तो मुंह से जाके अंडकोश में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर से कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसके अंदर जा सके। तो यहाँ पे नियोग के माध्यम से
वंश को बढ़ाने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं होती थी, लेकिन इसको सुंदरता और इसकी स्वच्छता बरकरार रहे, इसमें लोगों की प्रतिष्ठा का आहत न हो, इस चीज को देखते हुए मैंने इसका पालन किया गया। अब हम आपको वर्तमान में नियोग का एक दूसरा रूप बताते हैं, मॉडर्न युग। मॉडर्न युग आपने सर वीर्य बैंक का नाम सुना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नियोग का ही एक ये मॉडर्न रूप है, क्योंकि नियोग में जो नियोगदाता थे वो उस महिला के साथ संभोग करते थे और उस बच्चा पर उसका नाम होता था जिसकी पत्नी हुआ करती थी। बिल्कुल समझ रहे सर? तो उस बच्चा पर उस जो नियोगदाता का कोई अधिकार नहीं होता था। उस महिला और उसके पति उसके वंश का नाम होता था और उसी का कहलाता था। नियोगदाता का केवल काम था उसको संतान प्राप्त करा देने में सहयोग करना, है ना। अब उसमें एक और चर्चा है कि जब वो नियोगदाता उस महिला के साथ संभोग करते थे तो अपने शरीर में पूरे चंदन का लेप लगाते थे और वो महिला के शरीर में भी चंदन का लेप लगाया जाता था, ताकि उस चंदन के लेप में वैज्ञानिक कारण है कि आपको निगेटिव नहीं जाने देता था। तो वो सिर्फ उतना ही प्रक्रिया में होता था ताकि मन शुद्ध रहे और सिर्फ इसी फोकस पर करे कि हमको इसको एक बच्चा दान देना है ना। तो आज का है वीर्य बैंक है। तो या इसके अलावा जैसे जानवरों के लिए जो है आपने बहुत अच्छा बताया, जानवरों के लिए जो बाइफ और गोधन जो चल रहा है उसके माध्यम से जो है ना, जो हमारे जैसे भैंस है गाय है उनको जो है स्पर्म का काम तो बहुत अच्छा चले। तो अब इसमें माने कुछ लोग या टीवी वाले लोग जो सीरियल बनाए उसमें भ्रामक पैदा करते हैं। हालांकि अच्छी बात है कि पर्दा डाल के इसको बताया जा रहा है, लेकिन जो मैच्योर हो गए उनको ये बात स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। सर यही है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आंख से बच्चा पैदा हो जाए और खून से बच्चा पैदा हो जाए। अच्छा, है ना, वही चीजें और पसीना से, हनुमान जी के पसीना से नहीं, हनुमान जी किसी न किसी के साथ नियोग धर्म में या अर्थात नियोग विधि में सहयोग किया होगा। हाँ, एक और बात होती थी उसमें, मैं बता दूं, भूल रहा था मैं, कि नियोग दाता को उस समय भी गोपनीय रखा जाता था। नियोग दाता को उस समय भी गोपनीय रखा जाता था और नियोग दाता का जिक्र कभी भी उसके बाद वो औरत नहीं करती। जैसे भसुर को हमारे देहात में रिवाज है कि जो शादी होता है तो भसुर सबसे पहले गहना चढ़ाते हैं, माथे को छूते हैं, गहना पहनाते हैं या जो भी है, साग पर ढोलना उसको, तो माला की तरह तो पहले वो डाल दिए, तो उसको क्या होता है, बैंड हो जाता है। अब भसुर उसके सामने वो नहीं जा सकती है, उसके परछाई को नहीं लांग सकती है ना, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन। तो उसी तरह से नियोग में नियोगदाता उसी को चुना जाता था जो आने वाले भविष्य में कभी जिक्र नहीं किया जा सके सर, यानी कि बाप वो नहीं है, वो कट जो पत्नी है उसके पति का नाम हो और उसका नाम कभी भी जिक्र में या जुबान पे वो पत्नी नहीं लाती थी। ये नियोग विधि का एक नियम है और इसका पालन किया जाता है, जिसके कारण बाप का नाम लुप्त हो जाता था। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि ये सही बात है कि जितने जो लोग मैच्योर हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू।